नमस्कार दोस्तों, एसएसएन सुबह स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 3, 4, 5 मार्च की करंट अफेयर्स। 3 दिन की देखेंगे क्योंकि होली थी तो वीडियो बना नहीं पाए। मटेरियल पूरा है जो 3 दिन का है वो आज एक साथ हम देख लेंगे। इसके बाद आपको रेगुलर क्लासें मिलेंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है, मटेरियल ठीक लग रहा है तो आप हमारी क्लास को, हमारी चैनल को ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हम आपको बहुत अच्छी वीडियो ला पाएंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स। आज हम किस किस चीज़ का हम चर्चा करेंगे देख लेते हैं। ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में, कुंभा बायोलॉजिकल पार्क के बारे में और बजट की जो अपडेट है उनके बारे में देखेंगे। थोड़ा थोड़ा बजट पढ़ेंगे। सी बॉक्स के बारे में देखेंगे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के बारे में देखेंगे और डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिले हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। और भी 2-4 हैं क्योंकि स्क्रीन पर इतने आ पाते हैं इसलिए उनको लिखते हैं, और भी 2-3 हैं उनको देखेंगे। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है आपको। यहाँ पर आपको डायरेक्ट करंट मिलेगी, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा हम बताते नहीं, यहाँ पर अपना ऐड नहीं करते। सीधा जो करंट की वो चीज़ें मिलेंगी, आप इनके सीधे अपने नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद अपने नोट्सों को पढ़ो धुआंधार। बार बार क्लास देखने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2026 का ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड किसे मिला? इससे किसको सम्मानित किया गया? ये इसको किया गया कौशिक पवार को। किसको किया गया दोस्तों? कौशिक पवार को, याद रखना है, कौशिक पवार को किया गया। अखिल भारतीय पुलिस क्लस्टर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? जो भी राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें राजस्थान की अगर कोई टीम या फिर कोई आदमी अगर इम्पोर्टेंट काम करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो अखिल भारतीय पुलिस क्लस्टर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये जीता था राजस्थान महिला टीम ने। किसने जीता दोस्तों? राजस्थान महिला टीम ने। देखते हैं इसकी डिटेल। अखिल भारतीय पुलिस क्लस्टर वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित कहाँ पर होती? तिरुवनंतपुरम, केरल में यह आयोजन इसका हुआ था। राजस्थान महिला टीम ने सीआरपीएफ को हराकर, किसको हराया था? सीआरपीएफ को हराकर 3 जीतों सीआरपीएफ को हराया और स्वर्ण पदक जीता था। ये राजस्थान महिला पुलिस टीम है, इसने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, यह मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हम देखते हैं। इसमें कौन सा कथन गलत है इसके बारे में देखते हैं। बजट 2026-27 में 32,532 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं, जो कि कुल बजट का 8.5% है। यही क्या है? गलत है। रुपए तो इतने ही दिए गए हैं लेकिन वो कुल बजट का कितना है? 7.5% है। याद रहना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जा सकता है। तो कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में आपने सुना होगा। तो इसमें जो अब की बार जो बजट दिया गया है वो कुल बजट का 7.5% दिया गया है। कितनी राशि दी गई है? 32,532 करोड़। इसमें इंटर स्टेट पॉलिसी लागू हुई है। इंटर स्टेट पॉलिसी लागू की गई, मतलब अब हमारे राजस्थान के कोई व्यक्ति है जो बाहर भी जा रहा है और बाहर अगर काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है और वहाँ अगर बीमार वगैरह हो जाता है तो वहाँ भी वो क्या करवा सकता है? अपना इलाज करवा सकता है। ठीक बात है ना। इसमें जो लिस्टेड अस्पताल हैं, सूचीबद्ध जो अस्पताल हैं, उनकी संख्या 1945 है। पहले 1700 के समथिंग थी, अब वो 1945 कर दी गई है। इसके तहत विश्राम गृह बनाए गए हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसके बाद इसलिए हम इसका एक डिटेल देख लेते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ठीक है। योजना का उद्देश्य क्या है? निःशुल्क एवं उच्च गुणवत्तात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। इसके तहत 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर है। पूछा जा सकता है कि आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कितने तक का बीमा कवर सरकार दे रही है? तो 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर इसमें है। स्वास्थ्य बीमा पैकेज जो पहले 1806 था, अब वो बढ़ के कितना हो गया? 2179 हो गया है। सूचीबद्ध अस्पताल पहले 1761 थे, अब वो बढ़ के 1945 हो गए हैं। इसमें इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की गई है, जिससे हम और भी राज्यों में जाके अपना निःशुल्क उपचार करवा सकते हैं।
विश्राम गृह कहाँ पर बनाए गए? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, कोटा, जोधपुर। देखो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, ठीक है, बीकानेर और अजमेर 7 संभाग में 6 संभाग में बना दिए, ध्यान रखना, एक भरतपुर छोड़ दिया है। इसमें 500 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक विश्राम गृह बनाए गए हैं। अटल आरोग्य फूड कोर्ट, ये नया इसमें अपडेट किया गया। अटल आरोग्य फूड कोर्ट में 100 करोड़ रुपए की लागत से सभी चिकित्सा महाविद्यालयों से जुड़े अस्पताल में खोले जाएंगे, फूड कोर्ट खोले जाएंगे इसके तहत। इसमें बजट का 32 करोड़ रुपए का मतलब इसमें प्रावधान है, जो कुल बजट का कितना है 7.5% है। याद रहेगा, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट योजना। ऐसी योजनाओं से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। ये वो वाली योजना नहीं है कि 6 मंथ वाली कि चलो 6 महीने करंट पड़ जाते हैं। अगर ऐसी योजना का जिक्र भी आया है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस जिले में कुंबा बायोलॉजिकल पार्क, कौन सा बायोलॉजिकल पार्क? कुंबा बायोलॉजिकल पार्क विकसित किया जाएगा? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा। चारों ही क्या हैं? गलत है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है चित्तौड़गढ़। क्या है दोस्तों? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में क्या खोला जाएगा? कुंबा बायोलॉजिकल पार्क विकसित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। इनको देखिए, बजट अपडेट है। नमो नर्सरी, नमो वन कहाँ विकसित किए गए हैं? सभी जिला मुख्यालयों पर, पंचायत समिति स्तर पर, तहसील स्तर पर, या फिर जिला मुख्यालय और पंचायत समिति स्तर दोनों पर? ये लास्ट वाला है। जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी बनाई जाएंगी और पंचायत समिति स्तर पर नमो वन विकसित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सी बॉक्स क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी ना किसी आपको एग्जाम में ये जरूर देखने को मिलेगा। इट्स ए वेरी 100% आपको देखने के लिए मिलेगा। महिलाओं के लिए बचाव के लिए एक योजना है, ये है क्या? या फिर महिलाओं के लिए रोजगार योजना है क्या? महिला लोन योजना है क्या? या फिर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत है तो ऑनलाइन एक पोर्टल है क्या? बिल्कुल सही, डी जो है बिल्कुल सही है। ये जो सी बॉक्स बनाया गया है, एक पोर्टल बनाया गया है महिलाओं के यौन उत्पीड़न की, उस पर वो जाके शिकायत कर सकती हैं कार्यस्थल पर अगर कोई यौन उत्पीड़न होता है तो। बहुत अच्छी भारत सरकार की पहल है, बहुत अच्छी एक क्या है योजना है। सी बॉक्स सेक्सुअल हरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिकल बॉक्स एक है। सी बॉक्स क्या है? सेक्सुअल हरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। एस मतलब सेक्सुअल, एच मतलब हरेसमेंट और ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। एक बॉक्स है, एक पोर्टल है। संचालित किसने? भारत सरकार ने। देखो सी बॉक्स भारत सरकार द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल है। महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले यौन पीड़न की शिकायत दर्ज और निवारण हेतु सुरक्षित मंच प्रदान ये करता है। यह आपकी पहचान को क्या है? गोपनीय रखता है। इसमें पहचान क्या रहेगी? गोपनीय रहेगी। बहुत अच्छा है। इसकी क्या है? जो शिकायत का पोर्टल, उसकी लिंक ये है दोस्तों, cbox.wcd.gov.in। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और बहुत अच्छा पोर्टल है जो अभी विकसित किया गया है। कहाँ पर? भारत सरकार की एक पहल है। ठीक बात है ना? आगे देखो, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान तृतीय चरण 3.0 तृतीय चरण चालू हो चुका है। इसके बारे में कौन सा कथन गलत है, इसको हम देखते हैं, कौन से कथन सही है। जल संरक्षण, संग्रहण और संरक्षण को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सबसे प्राइम उद्देश्य तो यही है इसका। इसमें लगभग 5,000 गाँवों को जलापूर्ति कराई जाएगी, बिल्कुल सही बात है। 1,10,000 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अनुमानित व्यय लगभग 2,500 करोड़ रुपए है, बिल्कुल सही बात है। सारे के सारे क्या है? सही है। क्या है उद्देश्य? क्या है? जल संग्रहण और संरक्षण को बढ़ावा देना है। लगभग 5,000 गाँव को जलापूर्ति कराई जाएगी, बिल्कुल सही बात है। 1,10,000 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। और इसका अनुमानित जो व्यय है वो 2,500 करोड़ रुपए है। क्या सही है? ये याद रहेगी, याद रहनी चाहिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। कुछ योजनाएं होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आरोग्य योजनाएं, जल स्वावलंबन योजनाएं, JJM है, जल जीवन मिशन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना है आपको। डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसको सम्मानित किया गया? ग्लोबल, ये डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से कौशिक पवार को सम्मानित किया गया। किसको किया गया दोस्तों? कौशिक पवार को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 उदयपुर के शारीरिक शिक्षक कौशिक पवार को ये मिला है। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया तथा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय इसको दिया है। ठीक बात है ना, याद रहेगी ना। चलो आगे देखते हैं। राज्य कैबिनेट बैठक के लिए निर्णयों के बारे में कौन सा कथन गलत है? एक कैबिनेट बैठक हुई थी, इसने पंचायत के बारे में, पंचायत जो इलेक्शन होने वाले हैं और उनके बारे में, जो इलेक्शन के बारे में निर्णय लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को ये जरूर मिलेगा, इसलिए ध्यान से पढ़ें। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन किया गया था। बिल्कुल सही है, 1994 की धारा 1994 की धारा कौन सी? 19। देखो 1994 की धारा कौन सी? 19 में संशोधन किया गया। अब 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकेंगे। बिल्कुल सही बात है ये भी। यह नियम राज्यों की सभी पंचायत और नगर पालिकाओं में लागू होगा। पंचायत और नगर पालिका के जो चुनाव होंगे उनमें नियम लागू होगा। यह विधानसभा चुनावों में लागू होगा नहीं। विधानसभा चुनाव में जो नियम बनते हैं वो सेंटर से बनते हैं, यहाँ से नहीं बनते वो। ठीक बात है ना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। एक जिला एक उत्पाद नीति, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 2024 ODOP, विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहन देना इसका प्रमुख क्या उद्देश्य है। एडवांस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपए तक का अनुदान सरकार देगी। सूक्ष्म तथा लघु उद्यमियों के लिए 20 लाख रुपए तक का वो देगी अनुदान। विपणन आयोजनों में भागीदारी हेतु 2 लाख रुपए तक की सहायता सरकार देगी। क्वालिटी सर्टिफिकेशन एवं IPR में 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण देगी। ई कॉमर्स वेबसाइट हेतु 7500 रुपये तक की सहायता एक बार ही देगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस हेतु 1 लाख रुपये पुनर्भरण कितने साल तक? 2 साल तक। 2 साल तक सरकार देगी। ये ODOP 2024 जो बनी थी, एक जिला एक उत्पाद, टोटल 41 जिलों के 41 उत्पाद है। कमेंट बॉक्स में बताना किस जिले का कौन सा उत्पाद, अपने अपने जिलों का। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसमें किसको कितना अनुदान है, कहीं से भी क्वेश्चन आपको उठ के आ सकता है, इसलिए अपने शॉर्ट नोट्स बनाए और इन चीज़ों को याद करते रहे। जो भी अपडेट सब्जेक्ट में किसी योजना के बारे में आते हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज 2025-26 में भारत ने कौन सा पदक जीता? भारत ने कौन सा पदक जीता? भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। इंडोनेशिया को हराकर कौन सा पदक जीता है दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता है। डिटेल देखते हैं। ये कब खेली गई थी? 14 से 19 फरवरी को। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। मेजबान इंडोनेशिया को 3-0 से भारत ने हराकर गोल्ड मेडल जीता था। राजस्थान का योगदान क्या था? राजस्थान की हर्षिता जुनवाल, याद रखना ये नाम, हर्षिता जुनवाल, कुमकुम सोनी और हर्ष देत्रवाल चूरू के इसमें विजेता टीम के हिस्सा ये तीनों थे। कौन कौन? हर्षिता, कुमकुम और हर्ष। हर्षिता कुमकुम महिला वाली टीम की और हर्ष पुरुष वाली टीम की थी। ठीक बात है ना। इंडोनेशिया में ये प्रतियोगिता होती है और भारत इसमें जीता था। एक क्वेश्चन जिसमें हम थोड़ा सा गलत कर गए वो देख लेते हैं बाद में। देखो ये यहाँ पर है ना, ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड हमने कौशिक पवार था, कौशिक पवार को डॉक्टर अजीत सिंह अवार्ड मिला था। और ग्लोबल इम्पैक्ट किसको? जितेंद्र शर्मा को मिला। किसको मिला था दोस्तों? जितेंद्र शर्मा को। याद रहना है, जितेंद्र शर्मा को। ठीक है, तो ये 3 दिन की 3, 4 और 5 मार्च की आपकी करंट अफेयर्स थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों भाई बहनों को बताएं। ठीक है, शेयर करें, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हम आपको ऐसी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। और आपको मैथ और साइंस अगर किसी भी एग्जाम में आती है उससे रिलेटेड वीडियो हम आपको बना रहे हैं, बहुत अच्छी, और वो सारी NCERTs बना रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाएं। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।